रूट एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HTML के नेक्स्ट टैग के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम लेफ्ट, सेंटर और राइट है। यानी हम अपने नोट HTML की कोडिंग की हेल्प से किस तरह से अपने वर्ड को लेफ्ट में लिख सकते हैं, सेंटर लिख सकते हैं और राइट में लिख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि HTML में बाय डिफॉल्ट वर्ड हमारे सभी लेफ्ट साइड में ही दिखाई देते हैं, लेकिन सेंटर और राइट किस तरह से करते हैं यहाँ पर आपको बता दें कि लेफ्ट हम जब लिखते नहीं हैं तब भी वर्ड लेफ्ट में आते हैं, और अगर हम टैग का यूज करते हैं तो क्या होता है उसके साथ साथ सेंटर राइट का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से यूज करना है इसके बारे में सिखाया गया है। अगर आप HTML के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर HTML से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है और इसको मैं फिलहाल जूम कर देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि HTML में किसी भी कोडिंग को करने के लिए हमें सबसे पहले HTML ही टैग को लिखना होता है। तो हम सबसे पहले HTML लिखते हैं। HTML को लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, बॉडी टैग को लिखते हैं। बॉडी टैग को लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर P अलाइन टैग्स का यूज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर P अलाइन का यूज करते हैं। P अलाइन लिखने के बाद हमें इज इक्वल टू लगाकर डबल इन्वर्ट कोमा में लेफ्ट को लिखना होता है, और फिर हम ग्रेटर देन को लगा देते हैं। इस तरह से ये हमारा टैग कहलाता है, जिसकी हेल्प से हम अपने वर्ड को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हैं और फिर एंटर करके हम इसमें अपना किसी भी मैटर को लिख सकते हैं। मैटर को लिखने के बाद फिर हम P टैग को बंद करेंगे। P टैग को बंद करने के बाद हम बॉडी टैग बंद करेंगे। सॉरी, बॉडी टैग को लिखने के बाद फिर हम HTML टैग को बंद कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या हुआ है कि हमारी ये कोडिंग हुई है, जिसमें हमने क्या किया है, डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर लेफ्ट लिखा हुआ है। तो हमारे ये सभी वर्ड क्या होंगे, लेफ्ट साइड में शो करेगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको फाइल को सेव करता हूं। सेव करने के लिए हम जानते हैं कि फाइल पर क्लिक करना होगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करते ही हमारे सामने सेव एज की विंडो आ जाएगी, और फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं। इसमें फाइल का नाम जो लिखा हुआ है बैक स्पेस की हेल्प से रफ कर देता हूं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसका फाइल का नाम देना होगा। तो फिलहाल मैं इसको अलाइन नाम देता हूं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फाइल का नाम देने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखना कंपलसरी होता है। तो मैं HTML फुल स्टॉप लगाता हूं और फिर HTML लिखता हूं। इसके बाद हम फाइल को क्या करते हैं, सेव पर क्लिक कर देते हैं। फिलहाल मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। जैसे ही मैं फाइल को सेव पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये फाइल क्या होगी, शो होगी हमारे डेस्कटॉप पर। ये देखिए सेव पर क्लिक करते ही फाइल आ गई है, और हम इस पर क्या करते हैं, डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इसका रिजल्ट हम जानते हैं कि HTML के सभी रिजल्ट हमें ब्राउजर पर दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये, हालांकि वर्ड की साइज थोड़ी छोटी है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, हालांकि आपको बता दें इसके लिए ब्राउजर में जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जूम ऑप्शन होता है, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल दबाकर माउस की स्क्रॉल बार को अप एंड डाउन करेंगे तो भी आपका ब्राउजर जूम हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्ड लेफ्ट साइड में शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही वर्ड आपको ब्राउजर में सेंटर पर है तो आपको इसी कोडिंग में छोटा सा चेंज करना होगा। इसके लिए क्या करना है, जहां आपने लेफ्ट लिख रखा है वहां के वर्ड लेफ्ट हटाकर क्या कर देना है, सेंटर लिख देना है। तो यहाँ मैं लेफ्ट हटाता हूं और यहाँ पर सेंटर टाइप करता हूं। सेंटर लिखने के बाद हम जानते हैं कि फाइल को सेव करने का शॉर्टकट कंट्रोल S होता है, तो हम कंट्रोल S दबाते हैं। इसके बाद नोटपैड पर रहकर आपको कंट्रोल S दबाना होगा, और फिर इसके बाद ब्राउजर में आने के बाद क्लिक करना है, और आप कीबोर्ड से या तो F5 दबाइए जिससे आपका ब्राउजर
रिफ्रेश हो जाएगा और जो कोडिंग आपने की है वो कोडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप अपडेट हो जाएंगे और ये वर्ड आपके सेंटर पर आ जाएंगे। या आप यहाँ पर देखें रीलोड दिस पेज होता है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो भी ये क्या करेगा, कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखा देगा। ये देखिए सेंटर पे आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये ब्राउजर में राइट हैंड साइड पर आए, तो इसके लिए आपको कोडिंग में छोटा सा चेंज और करना होगा। जहां आपने सेंटर लिखा हुआ है उस सेंटर को बैक स्पेस से रफ करके आपको राइट लिखना होगा। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। ये देखिए राइट लिखने के बाद कंट्रोल एस दबाते हैं और फिर ब्राउजर पर क्लिक करते हैं और ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद रीलोड दिस पेज पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके ये वर्ड राइट साइड में शिफ्ट हो गए हैं। इस तरह से आप अपने वर्ड को लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में आपको तीनों वर्ड अलग अलग दिखाने हैं, अलग अलग शो करने हैं, तो भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको इतना करना होता है कि जो आप की बंद कर रहे हैं उसके पीछे अलग अलग तरह की कोडिंग करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पी अलाइन राइट लिखा तो कंप्यूटर आपका कहाँ आ रहा है, राइट साइड में। ये देखिए अगर आप क्या करते हैं, जो आपने पी बंद किया है उसके पीछे एंटर करके फिर से पी खोलते हैं और वही कोडिंग लिख देते हैं। और इसके अंदर आप क्या करें, अगर आपको वर्ड सेंटर में दिखाना है तो सेंटर लिख दीजिए, अगर आपको लेफ्ट में शो करना है तो लेफ्ट लिख दीजिए। फिलहाल मैं सेंटर लिखता हूं। इसके बाद आप जिस वर्ड को लिखना चाहें, फिलहाल मैं डीसी लिख देता हूं और फिर पी टैग को बंद करना है। ये वर्ड अपने जो लिखे, ये जो वर्ड डीसीए लिखा हुआ है वो कहां आएगा, ब्राउजर में सेंटर पे आएगा। अब एक और देख लेते हैं, एंटर करते हैं। इस तरह से ये आप देखिए मैंने लेफ्ट लिखा है, इसके अंदर मैं जो भी वर्ड लिखूंगा वो वर्ड लेफ्ट साइड में शो करेंगे। यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ मैं पीजीडी से लिख देता हूँ और पी टैग को बंद कर देता हूँ इस तरह से। और फिर फाइल को सेव करने के लिए वही कंट्रोल एस दबाते हैं और फिर ब्राउजर में जाकर रीलोड दिस पेज पर क्लिक करते हैं। ये देखिए आप देखेंगे कि आपके ये सभी वर्ड जो लेफ्ट राइट सेंटर के अकॉर्डिंग किए गए थे उसी के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये राइट में कंप्यूटर था इसलिए राइट में वर्ड कंप्यूटर लिखा हुआ है, सेंटर में डीसीए था तो सेंटर में आ रहा है और लेफ्ट में पीजीडीसीए था, तो इस तरह से ये वर्ड हमें शो हो रहे हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टैग की ओर। इसको मैं फिलहाल क्या करता हूं, क्लोज कर देता हूं। लेफ्ट राइट सेंटर टैग के बाद हम जो नेक्स्ट टैग समझने वाले हैं, इस टैग का नाम एस है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है स्ट्राइक थ्रो। हम जानते हैं जब किसी वर्ड के बीच में हम लाइन को लाते हैं तो उसे स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। आप किसी भी लिखे हुए वर्ड के ठीक बीच में लाइन को कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर HTML के माध्यम से इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से नोटपैड पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है और आपको बता दें ये एक छोटा सा टैग है जिसकी हेल्प से आप अपने वर्ड के ठीक बीच में लाइन को शो कर सकते हैं। इसके लिए हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा, HTML लिखना होगा। फिलहाल मैं इसको जूम करता हूं, पहले HTML लिखते हैं। HTML लिखने के बाद हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी को लिखने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, एस टाइप करना होगा। यहाँ पर बता दें इस टैग की पूरे वर्ड नहीं लिखने होते हैं, केवल पहला अक्षर ही लिखते ही वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। इस तरह से एस को लिखने के बाद यहाँ पर आप किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं। फिलहाल मैं कंप्यूटर लिख देता हूं और फिर जो टैग आपने खोले हैं उनको हमें बंद करना रहेगा। पहले हम एस बंद करेंगे, फिर बॉडी बंद करेंगे और फिर HTML बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, इस कोडिंग का अब हम रिजल्ट देखते हैं। इसके लिए हमें इसको सेव करना रहेगा। इसको मैं जूम आउट कर देता हूं। फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद
सेव पर क्लिक करें। किसी भी नाम को आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए, मैं फिलहाल एस देता हूं और फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखते हैं और फिर सेव पर क्लिक कर देते हैं। ये यहाँ पर मेरी फाइल दिख रही है और मैं इसको डबल क्लिक करके क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से वर्ड क्या हो रहे हैं। 1 मिनट में इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए आपको वर्ड के बीच में लाइन शो हो रही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड के बीचों बीच में लाइन दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड के बीच में जब आपको लाइन चाहिए हो तो एच टैग का यूज किया जाता है। फिलहाल हम नेक्स्ट टैग के बारे में समझते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टैग सीखने वाले हैं इसका नाम है HR। HR का जो फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या होता है, जैसे आपने रो और कॉलम पढ़ा होगा, तो रो होती है लेफ्ट टू राइट, तो इसे हम हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने ब्राउजर में एक लाइन शो करना हो हॉरिजेंटल, तो हम HR टैग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को शो कर सकते हैं। ये इस तरह से कुछ दिखाई देगी। कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं। इसको किस तरह से शो करते हैं, आइए इसके बारे में सीखते हैं। इसके लिए मैं नोटपैड ओपन करता हूं। नोटपैड को खोलने के बाद हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें HTML टैग को लिखना होगा। HTML टैग को लिखने के बाद फिर हम बॉडी टैग लिखेंगे। बॉडी टैग के बाद हमें क्या करना होगा, इसमें HR का यूज करना होगा। HR की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को शो कर सकते हैं। यहां पर आपको बता दें, एंटर करने के बाद आपको HR लिखना है। HR लिखने के बाद आपको उसकी साइज क्या देनी है, इसके लिए आपको यहाँ पे साइज लिखना होगा, लिखना होगा इज इक्वल टू, और इसके बाद इज इक्वल टू के बाद स्पेस, और इसके अंदर डबल इन्वर्ट कोमा लगाना होगा। डबल इन्वर्ट कोमा में आपको इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें 35 नंबर देता हूं, यूज करता हूं, और फिर डबल इन्वर्ट कोमा बंद कर देता हूं। डबल इन्वर्ट कोमा बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें देते हैं स्पेस। स्पेस देने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें कलर देना होगा। तो कलर देने के लिए हम डायरेक्ट कलर नहीं दे सकते हैं, पहले कलर की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। तो हम कलर लिखते हैं और फिर स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद इज इक्वल टू लगाते हैं और फिर से स्पेस देने के बाद डबल इन्वर्ट कोमा लगाना होगा, और इसी डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर हमें किसी एक कलर को देना होगा। तो फिलहाल मैं रेड देता हूं और डबल इन्वर्ट कोमा बंद कर देता हूं और फिर ग्रेटर देन लगा देता हूं। ये हमारा एक पूरा टैग कहलाएगा, जिसमें हमने क्या किया है, हॉरिजेंटल लाइन को शो करने के लिए उसकी एक साइज दी है और उस साइज के अंदर कौन सा कलर आएगा उस कलर को डिफाइन किया है। इसके बाद में बस इतना काम करना है कि जो HR टैग खोला है उसको बंद कर देना है, फिर बॉडी टैग बंद कर देना है और फिर HTML बंद कर देना है। इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, ये पूरी कोडिंग लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे। तो फाइल पर क्लिक करते हैं और फिर सेव पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, HR लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखते हैं और फिर सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो ये फाइल हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देगी, ये देखिए, और हम इस पर डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाइन आपको दिख रही है जो रेड कलर की है। आपको इसके साथ साथ बता दें, आप इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से, अगर आप नोटपैड पे जाएंगे तो आपने मैंने जो 35 यूज किया है उसकी जगह पर मैं इसमें और लार्ज नंबर लिखता हूं। यहां पर जाकर मैं 75 कर दिया हुआ है, और फिर इसके बाद एक बार Ctrl+S दबाता हूं और फिर ब्राउजर में जाता हूं और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूं। तो देखेंगे आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंजिंग आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कलर भी चेंज करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, नोटपैड के अंदर आप A से लेकर F तक
के कीवर्ड और 0 से लेकर 9 तक के नंबर का यूज करके कोई भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रेड को रख करके 8080 और AD इसमें मैंने टाइप कर दिया है और कंट्रोल S दबाता हूँ। उसके बाद मैं रीलोड दिस पेज ब्राउजर में जाके क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें कलर में चेंजिंग आ गई है। तो आप यहाँ पर कलर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ब्राउजर में एक लाइन दिखाई देगी जो हॉरिजॉन्टल कहलाती है। यहाँ पर मैंने आपको ये 3 अलग अलग HTML के टैग समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।